हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें एलिमेंट्स जो है दीज हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स एंड दोज डिफरेंट ब्लॉक्स, देयर आर 4 ब्लॉक्स, दीज आर कॉल्ड एज एस पी D and F block elements. Now, this classification is based on the type of orbital. This is based on type of orbital that receives the last electron. आप लिखेंगे ये क्लासिफिकेशन जो है किस पे बेस है? इट इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल टू विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज। कौन से ऑर्बिटल में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा? ऑन दैट बेसिस एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट मीन्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो वाले हैं इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस ऑर्बिटल। किसमें जाएगा? एस ऑर्बिटल। इसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू पी ऑर्बिटल, सिमिलरली डी एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल बेसिस ऑन विच द एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू एस पी डी एंड एफ। Now there are 2 exceptions to this classification, वो आप नोट डाउन करेंगे। 2 exceptions कौन से? नंबर 1 is helium। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2, यानी इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? s में, but it has been put with p block elements। it has been put in p block elements along with noble gases। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज को ज्यादा तरजीह दी गई ओवर द ऑर्बिटल टू विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस में ही जाता है, तो एस ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज जो हैं वो किससे मैच होती है? नोबल गैसेस से। इसलिए प्रॉपर्टीज को तरजीह दी गई। द प्रॉपर्टीज हैव बीन प्रेफर्ड ओवर दिस एस ऑर्बिटल। इसी तरह हाइड्रोजन है। अभी हमने देखा प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे हीलियम को कहाँ पे रखा गया है? नोबल गैसेस में। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 से बहुत मिलती जुलती हैं, ठीक है, बट इट हैज बीन पुट इन ग्रुप 1 अलॉन्ग विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 के साथ इसको रखा गया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 1s1 इसमें चला जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज किनके साथ मिलती है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ। तो लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो ग्रुप 1 यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ भी मिलती है, ग्रुप 1 के साथ। इसलिए इसकी पोजीशन जो है हम कहेंगे अनसर्टन है कि कहाँ पे एग्जैक्ट इसकी पोजीशन है। नतीजे के तौर पे हाइड्रोजन को आप अक्सर जो नए पीरियोडिक टेबल आते हैं, इसको पीरियोडिक टेबल के ऊपर सेंटर में बीच में पाते हैं। इट इज पुट इन सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेकिन ऊपर पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही इसको रखा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यू राइट डाउन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे जो हैं पीरियोडिक टेबल में, दीज कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप 1 एंड 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के पहले जो 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल, तो लिथियम वगैरह, ये ग्रुप 1 जो है इसमें लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक एलिमेंट्स है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं दीज आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, क्योंकि इनके जो साल्ट्स होते हैं दीज आर अल्कलाइन इन नेचर, अल्कली मेटल्स। अब ग्रुप बी जो है, सॉरी ग्रुप 2 जो है, it starts with beryllium,
ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम अप टू रेडियम। ठीक है, तो इसमें ये ग्रुप सेकंड जो है इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये याद रखिएगा, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ metals. Group first and group second constitute s block elements. क्यों? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है? s ऑर्बिटल में। देखेंगे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। शेल नंबर 1 जो था इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, यानी एक ही सब शेल होता है s, उस सब शेल का एक ही ऑर्बिटल होता है s। ये कंप्लीट हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो शेल नंबर 2 में जाएगा, 2s1। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया? s में। इसी तरह से सोडियम जो है वहाँ पे होगा 3s1 लास्ट, पोटाशियम में 4s1 एंड सो ऑन। अब ज़रा मैग्नीशियम या क्या कहेंगे इसको, बेरिलियम देखते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसी तरह से अगर मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम में होगा 3s2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 4 है, 1s2 2s2, 2 + 2 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में होगा लास्ट शेल जो होगा 3, इसमें भी 3s2 4s2 एटसेट्रा। तो ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 में देखिए आप लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? s में, s1। लिथियम में चला जाता है 2s1 में, सोडियम में चला जाता है 3s1 में, पोटाशियम में चला जाता है 4s, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 2 3 4s। इसको हम कहते हैं ns1, वेयर n वेरीज फ्रॉम 2 से लेके कहाँ तक 6 या फ्रैक्शन के साथ 7s1 तक जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ns1 is the valential electronic configuration of group 1 elements। जरा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ग्रुप 2 देखेंगे। बेरिलियम का क्या मामला था? 1s2 2s2। मैग्नीशियम में पहले कोर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर लास्ट पे आ जाता है 3s2। इसी तरह से कैल्शियम में पहले कोर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर आता है 4s2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जनरल, इट विल बी ns2। The general electronic configuration is ns2। तो ग्रुप 1 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1, ग्रुप 2 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2। Now group 1 and group 2 constitute s block elements. These constitute s block elements. अगर मैं आपसे पूछ लूँ what is the general electronic configuration of s block? General electronic configuration of s block elements, बोलो क्या है? You will say it is ns1। या तो s में एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर s में 2। अगर ग्रुप 1 है तो उसमें एक होता है, ग्रुप 2 में कितने होते हैं? 2। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1s1 to 2, ये डैश है यहाँ पे। इट मीन्स दैट जो s ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns1 to 2। व्हाट इज n? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s1 to 2 का मतलब क्या हो गया? s में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर s में कितने होंगे? 2। फिर हमें मालूम है 2 कहाँ पे है? ग्रुप सेकंड में, और 1 कहाँ पे है? ग्रुप फर्स्ट में। दिस इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हमने देखा ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, एंड दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट जो आपको याद रखनी है। अब ये जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, s ब्लॉक एलिमेंट्स are all metals, active metals।
very reactive. The most reactive elements of the periodic table are S block elements. Most reactive elements. इसीलिए देखा जाता है these elements are found in combined state. ये कंपाउंड्स की फॉर्म्स में होते हैं जमीन में, यानी मौजूद होते हैं कंपाउंड्स की फॉर्म्स में, क्योंकि वो नेटिव स्टेट में अगर होंगे these are very reactive. These react with atmosphere. These react with the elements present in earth's crust. उनसे मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं. These, इसको हम कहते हैं these are found in combined state because these are very reactive. These can't be found in native state. Native state means lithium है element, ये in the elemental state नहीं मौजूद होगा, ये किसी element के साथ react होगा X, फिर it will form some compound LiX. X is some other element. यानी इसको कहते हैं combined state, इसको कहते हैं free state या native state. Native state में ये नहीं होते हैं, क्यों? Because these are very reactive metals, active elements. ये हो गया S block elements, इसके बारे में इतना याद रखेंगे. आ जाइए P block elements पे. P block elements. P block element is group number 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक हमारी पीरियडिक टेबल में मौजूद हैं. यानी बोरान फैमिली से लेके ग्रुप 13 हो गया बोरान फैमिली, ग्रुप 18 हो गया नोबल गैसेस यानी हीलियम, जिसका पहला नंबर है, जिसको हम हीलियम फैमिली कह सकते हैं. तो कितने आते हैं ये टोटल? दीज आर 6 ग्रुप्स इन नंबर. 6 इन नंबर. टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 6. एस ब्लॉक कितने थे? सिर्फ 2 ग्रुप्स थे. ठीक है. तो पी ब्लॉक इन है, पहले ये देखेंगे पी ब्लॉक क्यों कहते हैं? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू पी ऑर्बिटल. बोरान लेते हैं, बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है? 5. इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे और सारी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे. 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने बचे? 3. 2s2 कितने हो गए? 4. 2p1 लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? p में. तो बोरान का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2. व्हाट इज द वैलेंस शेल? यहाँ पे ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 2 है. तो शेल नंबर 2 इज द वैलेंस शेल. वैलेंस शेल इज द लास्ट शेल. तो शेल नंबर 2 इज द वैलेंस शेल. यहाँ पे देखेंगे बोरान के नीचे एल्युमिनियम आता है, इसकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, वैलेंस शेल लिखेंगे. कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह मैंने ये यहाँ पे एक लाइन डाल दी है, दैट मीन्स कोर इलेक्ट्रॉन्स. 2 and 2. अब बोरान के बाद एल्युमिनियम में आएगा 3s2, 3p1. बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह सब जो नीचे जाएंगे ऑफ 4s2, 4p1. अब अगर मैं आपसे बता दूं जो ये ग्रुप 13 हम इस वक्त लेते हैं, इस ग्रुप 13 की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यू विल टेल. यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4. ns2, 2 सब में भरा हुआ है. यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कंप्लीट 2. और p में यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन. सॉरी कलर हम ब्लैक ही लाएंगे. ns2, np1. दिस इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 की बात मैंने की सिर्फ अभी. यानी जो पहले एलिमेंट की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एस और पी ब्लॉक में, वही सारे ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. ns2, np1. जरा आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे. बोरान के बाद आता है कार्बन फैमिली. ठीक है. एटॉमिक नंबर 6. 1s2, 2s2, 2p2. व्हाट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2s2, 2p2. यहाँ पे क्या था? 2p1 था. पिछले ग्रुप 13 में 2p1 था. 14 में क्या है?
2p2, तो इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगी, ns2np2। ग्रुप 15 पे आ जाइए, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 2p3, यहाँ पे 2p2 था, वहाँ पे 2p1 था। इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ns2np3। इसी तरह हम जब आगे आगे बढ़ते हैं, एंड द लास्ट ग्रुप ऑफ दिस ब्लॉक इन द पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप 18 है, वहाँ पे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इट इज़ ns2np6। तो इस तरह से हमने हर एक ग्रुप की अलग अलग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लिया है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन EC कन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, बताइए क्या लिखेंगे आप। हम लिखेंगे इट इज ns2, क्योंकि चाहे बोरान है ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 हर एक में ns2 यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते थे, लेकिन p में कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3, यानी ग्रुप 13 जो था उसमें आपने देखा p में 1 इलेक्ट्रॉन था, ग्रुप 14 में आपने देखा p में 2 थे। आगे आगे बढ़ेंगे तो एक एक बढ़ता है जब तक न सारे के सारे 6 इसमें आ जाते हैं। वी विल राइट np1 से लेके 6 तक, इट मीन्स या किसी ग्रुप में 1 होगा, किसी ग्रुप में 2, किसी में 3, किसी में 5, इसी तरह से किसी में 6। दिस इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, सॉरी, या आप कहेंगे दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक हमने देखा ns1 to 2 सिंपल, यहाँ पे पी ब्लॉक में हमने क्या देखा ns2, फिर np1 से लेके कहाँ तक 6 तक। ऑल दीज ये कैसे 1 to 6 आ गया वो हमने देखा अलग अलग करके। पहले बोरान फैमिली को देखा, उसके बाद कार्बन फैमिली यानी ग्रुप 14 को देखा, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दीज एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं पी ब्लॉक में, एलिमेंट्स जो होते हैं दीज कैन बी मेटल्स, इसमें मेटल्स भी मौजूद है। मोस्टली दीज आर नॉन मेटल्स, इसमें नॉन मेटल्स भी हैं। दीज आल्सो कंटेन मेटलॉइड्स, यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में है कुछ प्रॉपर्टीज, यानी दीज आर द ट्रांजिशन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तीनों किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं किसमें, पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में सिर्फ क्या थे, ओनली एंड ओनली मेटल्स। इसमें कुछ टर्म्स आप याद रखेंगे। ग्रुप 17 जो है इनको हैलोजेन्स कहते हैं। हैलोजेन्स किनको कहते हैं, ग्रुप 17 को। हैलोजेन्स मीन साल्ट फॉर्मिंग, जो अक्सर देखेंगे साल्ट बनाने में, यानी इनके एलिमेंट्स जो है मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ साल्ट्स। इसी तरह से ग्रुप 18 जो है इनको नोबल गैसेस या इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं। नोबल मीन्स अनरिएक्टिव या इनर्ट एलिमेंट्स, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। उसके बाद इसमें ग्रुप 16 जो है, जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, इनको कहते हैं हम चाल्कोजेनस। चाल्कोजेनस मीन्स ओर फॉर्मिंग, दीज आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो क्या चीज़ें याद रखी, एक ये कि इसमें हर कोई इन मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटोलाइड्स भी। उसके बाद जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखा हमने, ns2 np1 to 6, ये याद रखेंगे। 3 चीज़ें नटशल में याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे,
group D elements या D block. D block elements. D block elements, तो अब डेफिनेशन से जाहिर है what are the D block elements? शाबाश, the elements in which the last electron goes to D subshell. किस में चला जाएगा? D subshell में. This D block elements, these range from group number 3. कहाँ से लेके? ये ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक. टोटल ये 10 आ जाते हैं. These are 10 in number. S ब्लॉक कितने थे? 2 ग्रुप्स. P ब्लॉक कितने थे? 6 ग्रुप्स. और अब D ब्लॉक कितने हैं? D ब्लॉक are 10 in number. तो D ब्लॉक एलिमेंट्स इन डिटेल हमें पढ़ना होता है क्लास 12th में. तो इस वक्त हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमें एग्जैक्टली एक एक एलिमेंट की इनकी क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. यू राइट डाउन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D block elements is n-1 D 1 to 10, n-1 D 1 to 10 and ns 0 to 2. ये मैं समझाऊंगा ये क्या है. स्कैंडियम लेते हैं. स्कैंडियम फॉर एग्जांपल, स्कैंडियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द D ब्लॉक जिसका एटॉमिक नंबर 21 है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 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 3p6 4s2 3d1. 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18, 18 plus 2 20, 20 plus 1 21. आ गया 21. नाउ इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? D में गया, 3d1. दैट्स व्हाई इट्स द D ब्लॉक एलिमेंट. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे, लास्ट शेल जिसका n क्या है? 4. लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा? इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में यहाँ पे नहीं गया, लास्ट बट 1 में गया, 3d में. इसकी क्या वजह है ये हम उसी वक्त एक्सप्लेन करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड एज पर एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स. इस 3d की एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू 4s. जिसकी एनर्जी कम होती है वो पहले फिल किया जाता है, उसके बाद फिल किए जाते हैं जिनकी ज्यादा होती है. तो 4s की एनर्जी कम है, इसलिए n4 पहले फिल किया गया, फिर n इज इक्वल टू 3 बाद में, यानी 3d में इलेक्ट्रॉन चला गया. अब आपसे अगर पूछेंगे, इसी तरह से स्कैंडियम के बाद आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, बाकी चीज़. अगर आप टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम दूसरा एलिमेंट लेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहले हम एक एरो डालेंगे, फिर होगा 4s2 3d2. इसी तरह से 3d3 3d4. लेकिन कभी कभी इस s से इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, इसलिए कभी कभी s में 1 होता है, कभी s के दोनों इलेक्ट्रॉन d में चले जाते हैं, तो s में उस वक्त उसकी वजह से 0 आता है. कभी 1 आता है, कभी 0. क्यों? क्योंकि इन दो में से कभी एक d में चला जाएगा, कभी 0, कभी दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो कभी एक बचेगा, कभी कुछ नहीं बचेगा. अब ये 3 जो है and 4 is called as n. Suppose what is 3 called as? 3 will be called as written as n-1. If 4 is n, what is 3? 3 is n-1. वही हमने यहाँ पे लिखा n-1 d. 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, एंड ns में कितने होते हैं? 0 to 2. These elements are metallic in nature. ये मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. These elements represent a transition
ट्रांजिशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने को भी ट्रांजिशन कहते हैं। जो एस ब्लॉक के दो ग्रुप्स है 1 and 2, दीज आर वेरी मच रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, हाईली रिएक्टिव। और जो ग्रुप 13 और 14 है, दीज आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव, ये थोड़े से कम रिएक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इनके बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं डी ब्लॉक, इनकी रिएक्टिविटी पहले दो और इन 13 और 14 के बीच में है, यानी ट्रांजिशन मिडल पाथ, इसलिए इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स ट्रांजिट और पास टू द लेस रिएक्टिव ऑफ 13 एंड 14 थ्रू दीज एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट जो बीच में होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी रिएक्टिविटी इन बिटवीन होती है फर्स्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड 13 एंड 14 एलिमेंट्स के बीच में। अब जो पीरियड नंबर 4 है, जिसका पहला एलिमेंट हमने देखा कौन है, स्कैंडियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, 3D में। ये ग्रुप 4 जो है यानी स्कैंडियम वाली, स्कैंडियम टाइटेनियम वगैरह, ऐसी पहली सीरीज को हम कहते हैं 3D सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव बीन called as 3D series, 4D series, 5D series, 6D series. 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन कौन सा डी इलेक्ट्रॉन लेता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम यानी फर्स्ट सीरीज जो है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 3D में। अब अगर दूसरी सीरीज आप लेंगे जो यट्रियम से स्टार्ट होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 39 है, एंड इट गोज टू कैडमियम, कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 है, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डिनम, टेक्नीशियम, रोडीनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये एलिमेंट्स आप सभी के सभी अपने टाइम पे आपको याद रखने हैं, इनके सिंबल्स भी, इनके नाम भी। तो इसमें जो है 3D नहीं बल्कि 4D ऑर्बिटल फिल किया जाता है। जिस तरह से बिल्कुल आप लोगों ने देखा लिथियम में कौन सा सबशेल ये होता था 2s1, फिर सोडियम में आ गए आप तो 3s, फिर पोटाशियम में आ गए तो 4s। इसी तरह से यहाँ पे भी पहले 3D, फिर नीचे जाएंगे एक तो 4D, 5D, 6D। इस तरह से ये 4 सीरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। ये सिंपल है, सिर्फ इनकी बेस क्या है, बेस यह है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से वाले डी में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज 3D, 4D, 5D सीरीज। इनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनका दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, बिकॉज दीज रिप्रेजेंट a transition from very active elements to the less active of group 13 and 14। लेकिन 14 के बाद जो है एलिमेंट्स वो थोड़े से और रिएक्टिव हो जाते हैं अप टू ग्रुप 17। फिर 18 आ जाता है, 18 इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आगे हमें फिर आएंगे, उनकी एक एक करके हमें इनके एटॉमिक नंबर्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस वगैरह आगे इंशाल्लाह क्लास 12th में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर डी ब्लॉक के लिए इतना ही। अब आगे बढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो लास्ट वाला ब्लॉक है, यानी 4 ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले ये कि डेफिनेशन क्या रहेगी, डेफिनेशन बिल्कुल वही जो पिछले ऊपर आपने देखा, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एफ ऑर्बिटल। तो इसी बेस पे इनको क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हमारे पास जो है 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड बिलो द मैन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो इसकी मैन बॉडी है, यानी मैन बॉडी मीन्स जिसमें एस, पी और डी एलिमेंट्स कलेक्टिवली रखा गया है, उनके नीचे 2 और रोज हैं, उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 2 सीरीज बिलो द मैन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो एक सीरीज को हम इनमें से कहते हैं
lanthanoids. First series is called as lanthanoids. इसलिए lanthanoids कहते हैं because these are following the element lanthanum. ये lanthanum के बाद आने वाले एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? lanthanoids. These elements start from cerium. सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58 तो लुटेशियम Lu जिसका एटॉमिक नंबर है 71। 58 से लेके 78 तक कितने 14 एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो 14 एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनॉइड्स में। दूसरी सीरीज को हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स इसलिए क्योंकि दीज फॉलो द एलिमेंट एक्टिनियम। एक्टिनॉइड्स इसलिए कहा जाता है, एक्टिनियम को फॉलो करते हैं। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89। एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं? स्टार्ट कहाँ से होता है? थोरियम से स्टार्ट होते हैं। थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90 एंड दीज एंड एट लॉरेंशियम जिसका सिंबल है Lr, जिसका एटॉमिक नंबर है 103। तो दो सीरीज है एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड्स। एक चीज़ आप याद रखेंगे, दूसरा क्या है? एक्टिनॉइड्स। ये इंपॉर्टेंट है। तो लैंथेनॉइड्स में 58 से लेके 71 तक और एक्टिनॉइड्स में 90 से लेके 103 तक एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इनके नाम और इनके सिंबल्स याद कीजिएगा जो आपकी बुक पे दिए गए हैं। दीज एलिमेंट्स हैव मेटेलिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन आवर पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नॉन मेटल्स और उसके बाद मेटलॉइड। अब इनकी लास्ट चीज़ हम पढ़ेंगे वो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा डी का पढ़ा हमने, एस का पढ़ा जनरल इलेक्ट्रॉनिक ईसी से आप ज़्यादा इसको जानते हैं क्योंकि ईसी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिनोट करते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट विल बी n-2f। n-2 n-1 क्या है? ये अभी मैंने डी में आपको समझाया है। 14 n-1 डी में सिर्फ या तो 0 होगा या एक इलेक्ट्रॉन होगा। एंड ns2 s is always filled। इसका मतलब सपोज ns2 means last shell। Suppose n is the principal quantum number of the last shell। Suppose last shell is s, it will be 7s2। बोलो ये n-1 क्या होगा? It will be 6d। n-2 क्या होगा? 5f, क्योंकि n से n means 7 से कितना माइनस करना है? 2। यहाँ पे 7 से कितना माइनस करना है? 1, क्योंकि n को हमने क्या लिया? 7। सो n-1 n-2 ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। This is the classification of elements into S, P, D and F block elements। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, बाय।